हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G पे। तो चलिए अब हम देखते हैं 21 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न और बात करेंगे उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और ऐसा मत समझना कि कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हूँ आप सभी लोगों से आपका ख्याल पूछने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसे कि पहला प्रश्न है कि चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। बात करें अगर अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेज की जो अभी तक अप्रैल के महीने में मनाए जा चुके हैं, तो उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा था 1 अप्रैल को मनाया जाता है RBI का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस। फिर हम बात करें 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। उसके बाद आता है 4 अप्रैल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। उसके बाद है 5 अप्रैल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। उसके बाद आती है 6 अप्रैल यानी कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है। उसके बाद 7 अप्रैल यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। और ये 7 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, इसलिए मनाते हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। फिर हम बात करें 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। ये मनाते हैं, ये एक जर्मन चिकित्सक थे जिनको बोला जाता है फादर ऑफ होम्योपैथी या फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, जिनका नाम है सैमुअल हैनीमैन। तो उनकी जन्म दिवस के रूप में 10 अप्रैल को मनाते हैं हम विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक। आगे हम बात करें 11 अप्रैल, तो 11 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं 12 अप्रैल, तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक। आगे हम देखते हैं 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल को होती है बाबा साहेब की जयंती। और 14 अप्रैल यानी कि विश्व चगास रोग दिवस। ठीक। फिर हम देखेंगे 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को हमने मनाया था विश्व कला दिवस। उसके बाद है एक 16 अप्रैल, तो 16 अप्रैल यानी कि हाथी बचाओ दिवस। 17 अप्रैल यानी कि विश्व हीमोफीलिया दिवस। उसके बाद 18 अप्रैल यानी कि विश्व विरासत दिवस। और कल हमने देखा है 19 अप्रैल यानी कि विश्व लीवर दिवस। ये सभी जो दिवस हैं आपको रिवाइज करा दिए गए हैं अच्छे से, 1 2 4 5। ठीक है, जो भी है अच्छे से याद रखने हैं आपको। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की। तो ये की है उन्होंने कर्नाटक से। ये जो वोट फ्रॉम होम सुविधा है या शुरुआत है, ये 2 व्यक्तियों के लिए होगी। एक तो विकलांग व्यक्तियों के लिए और दूसरा जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। ठीक है, इन 2 लोगों के लिए ये शुरुआत की गई है, जो विकलांग हैं या फिर जो 80 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं जो मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ होते हैं। उन लोगों के लिए वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की गई है चुनाव आयोग के द्वारा कर्नाटक में। अब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये आपको याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। ठीक है, चलिए बात करें अगर हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक के CM हैं बसवराज बोम्मई और वहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। राजधानी है वहाँ की बेंगलोर को बोलते हैं सिलिकॉन वैली। ठीक। चलिए देखते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक में है आंशी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक। तो ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। अब बात करें जो करंट में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, ये मैंने अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में सेशन में आपको पढ़ाया है कि 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा। ये खुलेगा बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भारत के PM मोदी ने कर्नाटक में बिग
कैट अलायंस शुरू किया है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। अभी हाल ही में एक प्रश्न आया था कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का सदस्य देश कौन बना है, तो वो कौन बनता है, नेपाल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान रहा है कर्नाटक का, और कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी ट्रॉफी जीती है, संतोष ट्रॉफी। अब बात करें अगर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये है कि पीएम मोदी द्वारा कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। कौन सा हवाई अड्डा है, ये है शिवमोगा हवाई अड्डा। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। और कर्नाटक सरकार के द्वारा अमृत नगरोत्थान योजना का भी शुरुआत किया गया, अमृत नगरोत्थान योजना। ठीक, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने वहाँ पे खोले हैं 108 नम्मा क्लिनिक, और नम्मा के नाम से ही है वहाँ की मेट्रो रेल, जिसका नाम है नम्मा मेट्रो रेल। तो ये सभी जो प्रश्न हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी। तो 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की जाएगी, और बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी। चलिए बात करें अगर थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। करेंसी है थाई बहत, और प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है प्रयुक्त चान ओचा। ठीक है, तो ये है बैंकॉक, बैंकॉक की राजधानी, मुद्रा और वहाँ के प्रेसिडेंट हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश में डिजिटल लेन देन में शीर्ष शहर कौन सा रहा। तो शीर्ष शहर रहा है बेंगलुरु। अब हमें टॉप 3 पता होने चाहिए, तो शीर्ष है बेंगलुरु, नंबर 2 पे है नई दिल्ली, और नंबर 3 पे है मुंबई। ठीक है, ये टॉप 3 शहर आपको पता रहने हैं कि डिजिटल लेन देन के मामले में जो शीर्ष 3 शहर हैं वो कौन कौन से। पहला है बेंगलुरु, दूसरा है नई दिल्ली, और तीसरा है मुंबई। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये है कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये है भारतीय कृषि कल्याण मंत्री, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने शुरू किया है साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। अब बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश के क्रिकेटर गैरी बेलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। या तो प्रश्न ऐसे हो सकता है कि इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। आपको दोनों ही याद रखने हैं, या तो गैरी बेलेंस पूछा जाएगा या इंग्लैंड पूछा जाएगा। तो ये है इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं जिसका नाम है गैरी बेलेंस। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, अब इंग्लैंड के बारे में आपको पता है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वहाँ पे मुद्रा है पौंड, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है ऋषि सुनक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने फैंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये किया है चीन ने। किसने, चीन ने। तो चीन ने लॉन्च किया है फैंगयून 3 उपग्रह लॉन्च। अब बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेंगमिनबी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। ठीक है, ये है चाइना, और चाइना हमारा पड़ोसी देश है। अब बात करें चीन से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स, तो वो ये है कि स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की संसद के नए प्रीमियर जो बने हैं उनका नाम है ली कियांग।
नए प्रीमियर बने हैं ली क्या ये बने हैं चीन की संसद के नए प्रीमियर। चीन ने संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया और वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है, इसका नाम है मैंगटियन। अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उसने एक लैब मॉडल बनाया है जिसका नाम है मैंगटियन, ये भी आपको याद रखना है। और चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है और विश्व में मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, किस में शीर्ष पर है, मछली उत्पादन में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। तो ये राजस्थान के किया गया है जोधपुर शहर में। ठीक है, कौन सा महोत्सव, 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इनका नाम है आशा भोसले। आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको पता है लता मंगेशकर जी कौन थी, उन्हें कहा जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि स्वर कोकिला, भारत की स्वर कोकिला। ठीक है, चलिए इनका फरवरी 2022 में निधन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं आप अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो ये शीर्ष राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान। तो राजस्थान लगातार पिछले 4 सालों में हमेशा नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्रा। अब देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। ये था राजस्थान के बारे में स्टैटिक। और वहाँ का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम है खेजड़ी, ये भी आपको याद रखना है। और पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, कौन सा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए अगला देखिए। तो अगला जो इम्पोर्टेंट है वो ये है राजस्थान के बारे में कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा और 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक, और भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी और एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कोटा में हुआ। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई और कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल, इसका भी निर्माण किया जाएगा। विज्ञान केंद्र और तारामंडल ये कहाँ बनेगा, कोटा में। ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान के कोटा में। और कोटा है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मिगेल डियास कानेल को दूसरे कार्यकाल के कार्यकाल के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ये चुना गया उन्हें क्यूबा। तो मिगेल डियास कानेल बने हैं क्यूबा के दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें अगर क्यूबा की, तो क्यूबा की जो कैपिटल है वो है हवाना। यहाँ की करेंसी जो है वो है क्यूबन पीसो। ठीक है, क्या है, क्यूबन पीसो। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिगेल डियास कानेल। क्या नाम है इनका नाम है मिगेल डियास कानेल। तो चलिए ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला है जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेज़बानी किसने की। तो जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेज़बानी की है उड़ीसा ने। किसने की है, उड़ीसा ने।
चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो प्रेजेंट टाइम पे सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक, और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल। वो हैं उड़ीसा के राज्यपाल। देखिए, उड़ीसा सरकार ने अभी गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है, और उड़ीसा में प्राप्त हुआ है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप। ठीक, और उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं, और भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमाक्रुशाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया, और 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? कटक में। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? आपको ये बताना है कि किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है। तो ये किया है कीनिया ने। किस देश ने किया है? कीनिया। अब बात करें अगर कीनिया की, तो कीनिया की जो कैपिटल है उसका नाम है नैरोबी। क्या नाम है? उसका नाम है नैरोबी। यहाँ की जो करेंसी है वो है शिलिंग, और प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विलियम रूट। क्या नाम है? इनका नाम है विलियम रूट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इनका नाम है विलियम रूट। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है सिटी यूनियन बैंक ने। अब इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से आप अपनी जो भी ऐप जो है उसको अपनी वॉइस से लॉगिन कर सकते हैं। ये शुरू किया गया है सिटी यूनियन बैंक के द्वारा। अब देखते हैं सिटी यूनियन बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है कुंभकोणम में। कहाँ पे? कुंभकोणम। और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके चेयरमैन है उनका नाम है एन कामाकोड़ी। इनका नाम है एन कामाकोड़ी। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। अब बात करते हैं आखिरी वीडियो से प्रश्न की, जो मैंने आपसे पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना है। तो आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा जो नार्को स्टेट बना है वो है सीरिया। क्या है? सीरिया। आज का जो आपका प्रश्न है वो ये है कि कौन सा राज्य या किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। 4% आरक्षण की घोषणा। ठीक है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और प्रश्न का आंसर ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।